नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। जैन धर्म में चातुर्मास की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। चातुर्मास में महापर्व संवत्सरी भी आता है। इस दृष्टि से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। यह जैनों का अलौकिक पर्व है। एक ओर जहाँ यह तप त्याग का पर्व है, वहाँ परस्पर वैमनस्य और बैर विरोध को दूर करने का एक सशक्त माध्यम भी है। जैन धर्म में चातुर्मास पर भगवान महावीर ने चातुर्मास में इसकी गवेषणा इसलिए की थी कि व्यक्ति समाज में रहते अनेक प्रकार के मनमुटावों का शिकार हो सकता है। इसलिए महापर्व संवत्सरी में इसका सुधार कर लिया जाए। यह धारणा एक स्वस्थ और सभ्य समाज की गारंटी भी है। इस प्रकार जैन धर्म में चातुर्मास का सामाजिक और धार्मिक महत्व तो है ही, व्यक्ति और समाज को एक सूत्र में पिरोने का भगीरथ प्रयत्न भी है। साधु साध्वियाँ वर्षावास में लोगों को समाज में परस्पर भाईचारे, सद्भावना और आत्मीयता बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। इसी उद्देश्य को लेके राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश महाराज मीरा भयंदर इष्ट में ओसवाल बगीचा में इस वर्ष चातुर्मास करेंगे। जैन समाज के लिए यह बहुत बड़ी गौरव की बात है। इस संबंध में उन्होंने एक प्रेस परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1980 से पदयात्रा करते हुए 45 साल हो गए। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेपाल, तमिलनाडु और 80,000 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद मैंने जो निष्कर्ष पाया है तो हमारे यहाँ पे जो सरकार का नेतृत्व है, जिसके हाथ में चाबी है या स्टीयरिंग है, यदि वह एक नीति पे चले तो देश का उद्धार हो सकता है। इसका मूल कारण है, जैसा सरकार ने पॉलीथीन थैली के उपयोग पे प्रतिबंध लगाया, उत्पादन पे क्यों नहीं? दोहरे जो कानून है, दोहरी जो कथनी और करनी है, यह अराजकता, अव्यवस्था, बुराई, बीमारी और अपराध की जननी। सबसे पहले जैसे आज सरकार गुटखे को बुरा मानती है, तो जिन जिन चीजों को बुरा मानती है उनके उपयोग पर प्रतिबंध है। मेरा कहना उसके प्रति ईमानदारी है तो उत्पादन पर प्रतिबंध लगा। न रहेगा बांस न बांसुरी। आज वो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है कि आज एक पॉलीथीन का अभियान चलाएंगे, सब्जी वाले के पास जाएंगे, ठेला गाड़ी वाले के पास जाएंगे, फैक्ट्री वाले के पास क्यों नहीं जाएंगे? मेरा ये कि आपको कहना है, हमें देश की दोहरी जो नीतियां चल रही है उसके ऊपर पत्रकारों को जागरूक होना है, सचेत होना है और सचोट करके अपनी भूमिका निभानी है। क्या निभानी है? आज अपन देखते हैं, छोटी सी बात आपको बता दूं कि जंगली जानवर के शिकार पर तो दंड है। कोई शेर का शिकार कर दे या कर दे तो फिर पालतू पशुओं पर खंजर चलाने की इजाजत कैसे? यानी प्रकृति का प्रत्येक प्राणी पर्यावरण के अंदर अपना ऑक्सीजन से महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हमारे यहाँ पे पृथ्वी में भगवान की कल्पना की, जर्रे जर्रे में खुदा की कल्पना की, पहाड़ पर्वत और नदी के अंदर भगवान की कल्पना की। ये रहेंगे तो हम रहेंगे। हमारा जीवन किसके ऊपर टिका हुआ है? प्रकृति के ऊपर। आज हरे वृक्ष की डाली तोड़ना अपराध है, तो पशुओं पे खंजर चलन की इज्जत कैसे? किसी भी प्राणी को कत्ल करना पर्यावरण कानून का कत्ल करने के समान। यह चीज हमें अच्छी तरह से, क्योंकि पेड़ नहीं रहे
तो हम नहीं रहेंगे। पानी नहीं रहा, हम नहीं रहेंगे। आने वाला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। अब सरकार जल शुद्धि की बात करती है और प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को परमिशन ही देते हैं। आज गंगा में देख के आया हूं, गंगा का पानी सैकड़ों गंदे नाले उसमें जा रहे हैं, यहाँ तक कि कत्ल खानों का खून गंगा में जा रहा है। यानी शुद्धि से पहले आने वाली चीजों को तो रोकने का काम करें। हमारा जब तक प्रशासन और सरकार और पत्रकार चाहते एक दिन में समस्या को हल कर सकते हैं। आज देश में निगाह टिकी है तो न्यायालय और पत्रकारिता दो अभी आशा के केंद्र हैं, जिन्होंने अच्छे को तिहाड़ जेल का रास्ता क्या कर दिया। क्योंकि अपनी जो स्थिति आप भी इसके अंदर सोचें कि आज जहरीली गैसें, जहरीला पानी, फैक्ट्रियों का, कारखानों का पीने लायक पानी नहीं बचा है। तो हमारी सरकारें क्या चाहती है? जहरीला पानी पिलाना। अभी मिलावटी दूध की बात कर रही सरकार। 2 दिन पहले मंत्री ने बयान दिया कि मिलावटी दूध हम नहीं कार्रवाई करेंगे। क्या मशीनें दूध देगी? क्या कानून दूध देगी? क्या यानी पशु को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिकता से जोड़ना चाहिए। जब मैं आगरा में था, 8000 मुस्लिम बंधुओं का सम्मेलन लिया, तो मैंने कहा मीठी सेवैयां यूरिया के दूध से बनाओगे, निरमा पाउडर से दूध बनाओगे या आप प्लास्टिक सोडे के दूध से बनाओगे? सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही, सुप्रीम कोर्ट 30% दूध नकली आ रहा है, सिंथेटिक मावा, नकली घी। यानी इंसान खोखला हो गया तो सब किसके लिए? जितना पैसा सरकार का इलाज में लग रहा है, जितना उत्पादन में नहीं लग रहा है। तो आज कीटनाशक दवाइयां आ रही हैं। पंजाब कृषि विभाग कह रहा है तो मां के दूध में 25% डीडीटी जहर आ गया है। धरती कीटनाशक दवाई से, यूरिया खाद से जहरीली हो रही है, बंजर हो रही है। तो हमारी नीति ही जब वो एक सब्सिडी, मैं तो कहूँ मछली मंत्रालय बना सकते हैं तो गौ मंत्रालय क्यों नहीं? मेरा पत्रकारों को कहना है, चुनाव सामने आ रहे हैं, यदि वो मछली मंत्रालय बना सकते हैं, कुक्कुट मंत्रालय बना सकते हैं, सुअर के लिए सब्सिडी कर सकते हैं, तो गाय के लिए सब्सिडी क्यों नहीं? बहुत बड़ा क्वेश्चन। यानी अवैध भूमि पे एकड़ पे कब्जा हो रहा है लोगों का, गोचर भूमि। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का गोचर भूमि पे सिर्फ पशुओं का अधिकार है। और आज हजारों एकड़ जमीन पे भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं। तो सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, आदेश का अपमान कर रही है। या तो गोचर भूमि खाली कराए या नैतिकता के स्थान आधार पर सत्ता से इस्तीफा दे। कहीं न कहीं तो वो इस चीज को सोचे। मेरी पीड़ा बोल रही है। क्या बोल रही है? यदि अब नशा बंदी की बातें करते हैं और शराब का लाइसेंस खुद देते हैं, आतंकवाद से भी नशा अनंत गुना ज्यादा खतरनाक है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।